आज कोलकाता राजभवन में एक इजलास का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी दोनों लीडरान के दरमियान मुलाकात होगी। ये मुलाकात आज शाम 4 बजे के करीब राजभवन में हो सकती है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हावड़ा पुल पर साउंड और लाइट शो का इफ्तिताह करेंगे। ये 2.5 मिनट का शो होगा। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150वीं सालगिरह के मौके पर यह जश्न मनाया जा रहा है। हावड़ा ब्रिज अंग्रेजों ने तामीर किया था और 1943 में अवाम के लिए इसे खोला गया था। और इससे पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे कोलकाता का, जहां से हमारे नुमाइंदा शबाना इस वक्त जुड़ रही हैं। शबाना, आज वज़ीर आज़म कोलकाता पहुंच रहे हैं, 2 दिन का उनका दौरा है, क्या कुछ मसरूफियत है आज? देखिए, आज शाम 4 बजे वो कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और जिस तरह से पहले से ही कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र बहुत सारी तंजीमों ने आज वज़ीर आज़म के दौरे के खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया था। इसी के पेश नज़र वो हेलीकॉप्टर से ही बजरिया एयरपोर्ट से ही बजरिया हेलीकॉप्टर जो है वो शहर आएंगे और उसके बाद सीधे वो राज भवन और उसके बाद वो करेंसी बिल्डिंग का आज इफ्तिताह करेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे आज सबसे अहम बात ये होगी कि राज भवन में वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी और वज़ीर आज़म की मुलाकात होनी है। इस मुलाकात को लेकर पहले से ही शहर में काफी चर्चा है। उसके साथ साथ आज वज़ीर आज़म के दौरे को लेकर जमीयतुल उलमा हिंद की एक एहतजाजी रैली है। वही मुख्तलिफ तलबा तंजीमें और समाजी तंजीमें भी वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र एनआरसी और सीए के खिलाफ जो है वो एहतजाज करेंगी। तो एक तरफ हम ये देखेंगे कि हावड़ा ब्रिज जो है वो रोशनियों से जगमगाएगा, तो दूसरी तरफ जिस तरह से मुख्तलिफ समाजी तंजीमें की तरफ से कहा गया है कि वो पूरे शहर में सयाह जो है गुब्बारे के जरिया वो वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र सीए और एनआरसी के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार करेंगे। तो एक तरफ रोशनियों से पूरा हावड़ा ब्रिज जो है वो जगमगाएगा, दूसरी तरफ आसमानों में सयाह गुब्बारे भी नजर आएंगे। साथ ही साथ वज़ीर आला की मुलाकात होनी है। अब देखना ये होगा कि इस मुलाकात में सीए और एनआरसी को लेकर जिस पर खुद वज़ीर आला ममता बनर्जी एहतजाज कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, हालांकि उन्होंने कहा है कि वो इस मामले पर अकेले ही चलेंगी, इसके खिलाफ अकेले ही एहतजाज करेंगी। तो अब जो आज सीएम की ये मुलाकात वज़ीर आज़म से रस्मी होगी या कोई इश्यूज हैं जो जिस पर डिस्कशन होना, इस तरह की कोई बात सामने आ रही है? देखिए, इस तरह की बातें मीडिया को नहीं बताई गई है। कहा यह गया है कि एक रस्मी मुलाकात है और क्योंकि वज़ीर आज़म बंगाल के कोलकाता के दौरे पर आ रहे हैं और ममता बनर्जी वज़ीर आला ममता बनर्जी क्योंकि यहाँ मौजूद हैं, शहर में मौजूद हैं, इसलिए ये रस्मी मुलाकात होगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से शहर में सीए और एनआरसी को लेकर एहतजाज किया जा रहा है, जिस तरह से मुख्तलिफ तंजीमें मैदान में है, तो वज़ीर आला ममता बनर्जी और वज़ीर आज़म के दरमियान जो ये मुलाकात होगी इसमें सीए और एनआरसी जो है वो एक बड़ा मुद्दा होगा। और साथ ही साथ एक ऐसे वक्त में जब ममता बनर्जी ने इस अहम मुद्दे पर सीए और एनआरसी पर अकेले चलने की बात कही है, जिससे मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने नाराजगी का इजहार किया है और उनकी अपील है कि वो तमाम मुश्तरका तंजीमों के साथ जो है मुश्तरका तौर पर जो है वज़ीर आला तमाम तंजीमों के साथ वो इस एहतजाज में शामिल हो। तो ऐसे वक्त में जब एक बड़ी नाराजगी देखी जा रही है, लोगों की उम्मीदें हैं कि वज़ीर आला जो है वो इस सीए और एनआरसी के खिलाफ वो मुश्तरका तौर पर सामने आएंगी। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए भी एक बड़ी बात होगी कि वो इस अहम मुद्दे पर वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद जो है वो अवाम के सामने अपने बयान रखें। साथ ही साथ ये भी इल्जाम लगता रहा है तृणमूल कांग्रेस पर कि वो बीजेपी की पुष्टपनाही कर रही है, भले ही खुफिया तौर पर हो। जिस तरह से शारदा और नारदा का चिटफंड का मामला सामने आया था, ऐसे में तृणमूल कांग्रेस पर एक दबाव है। और आज अगर जिस तरह से पूरा शहर एहतजाज में डूबा नजर आएगा, एक बड़ी तादाद में जो तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें हैं, लेफ्ट ने कहा है कि वो भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। तो ऐसे में एक शहर में जब एक बड़ा एहतजाज सामने आएगा, ऐसे में ममता बनर्जी के लिए भी जरूरी है कि वो इस मामले में अवाम के सामने जो है वो अपनी बातें रखे। बिल्कुल शबाना, चीज और जानना चाहेंगे, वज़ीर आज़म का 2 रोजा दौरा है, इंतखाबात में बहुत ज्यादा दिन वहां पर नहीं रहेंगे और बीजेपी की लगातार नजर मगरबी बंगाल में है। आम चुनाव में भी हमने देखा कि अच्छा मुजाहरा किया है, तो कहीं ना कहीं इंतखाबात जो असेंबली इंतखाबात होने उससे भी वज़ीर आज़म के इस दौरे को जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल इस दौरे को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से
बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन में बेहतर नताइज किए थे और एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी, एक ऐसी जगह, ऐसी रियासत से जहां बीजेपी बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सियासी तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। तो ऐसे में असेंबली इलेक्शन सामने है, बीजेपी भी पूरी जोड़ तोड़ की कोशिश के साथ जो है वो मैदान में है। भले वो सीए और एनआरसी का मामला है, अभिनंदन मतलब मुबारकबाद की एक रैली मुनक्किद की जा रही है कोलकाता में और बंगाल के मुख्तलिफ अजला में डोर टू डोर मुहिम चलाई जा रही है सीए और एनआरसी की हिमायत में। तो ऐसे में इस दौरे में जब वजीर आजम खुद बंगाल आ रहे हैं, कोलकाता आ रहे हैं और कई तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं, आपने देखा होगा कि गवर्नर ने भी इस मामले पर ट्वीट किया था कि वजीर आजम का 2 रोजा दौरा काफी अहम है और कई बड़े बीजेपी लीडरान के साथ वो मुलाकात भी करेंगे। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है किस तरह से बीजेपी ने सियासी तौर पर बंगाल में मजबूती हासिल की है। वजीर आजम के दौरे के बाद एक नई जान और भी मिलेगी बीजेपी को। और अब उसके साथ साथ ममता बनर्जी की मुलाकात है, तो ममता बनर्जी क्या कुछ लेकर आवाम के सामने आती हैं, अपने बयान में क्या कुछ कहती हैं, उसके बाद सियासी तौर पर जो मंजरनामा है वो साफ होगा। चलिए शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन